दोस्तों, आज की वीडियो देख करके यदि किसी की भावना को ठेस पहुंचे तो इसके लिए मैं पहले आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए। हालांकि अपने खुद ना खा करके बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी शिक्षा, अच्छी ज्ञान प्रदान करते हैं, ताकि वो सोचते हैं कि ये बड़े होकर के हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे और हमारे जीवन में, हमारे बुढ़ापे में हमारे साथ देंगे। लेकिन वास्तविक में ऐसा होता नहीं है। और जो उनके लड़के होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। और बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी यदि उनकी शादी हो जाती है तो माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों करते हैं? जहाँ जहाँ तक कि यदि घर में यदि दो पुत्र या तीन पुत्र है किसी माता पिता के, यदि और तीनों पुत्र यदि अलग अलग हो जाते हैं तो माता पिता को जीवित रहते हुए बांट लेते हैं। कहते हैं बड़े भैया आप मम्मी को रख लो, मैं पापा को रख लेता हूँ, या बड़े भैया आप पापा को रख लो, मैं मम्मी को रख लेता हूँ। और दो वक्त की रोटी के लिए दोनों पति पत्नी माता पिता को ही जीवित में ही अलग कर देते हैं। और उस समय गौर कीजिए उस माता पिता पे क्या गुजरता होगा, जो जीवित रहते हुए भी जो सात जन्मों की कसम खाई हो और पुत्र के पेटे के चलते उन्हें इसे जीते जागते जीवन में उन्हें अपने पति से, अपने पति से, पत्नी से बिछड़ना पड़ता है। जहां तक जब अलग हो जाते हैं माता पिता अपने लड़कों के साथ में, कोई बड़े लड़के के साथ चले जाते हैं तो कोई छोटों के साथ चले जाते हैं, लेकिन उसमें कितना दुख दर्द होता होगा उस माता पिता के दिल पे, क्या बीतता होगा, क्या सोचते हैं हमने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिया और किस संस्कार के कारण आज मुझे ये फल भुगतना पड़ता है। लेकिन जब व्यक्ति 60 साल क्रॉस करते हैं तो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने माता पिता को किसी न किसी वृद्धाश्रम में जाके छोड़ आते हैं, और उन्हें ये तक अंदाजा नहीं होता कि हमारे माता पिता जिन्होंने हमें वर्षों तक पाला, हमें पढ़ाया लिखाया, हमें नौकरी तक दिलाया और पूरी जिंदगी हमारे जीवन बनाने के लिए समर्पित कर दिया, आज हम उस माता पिता को हम अपने से दूर कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, वृद्धा आश्रम भेज रहे हैं। और उनके दिल पे क्या गुजरेगा और कैसे अपने जीवन यापन करेंगे। लेकिन वृद्धा आश्रम कई ऐसी जगह है जहां उस वृद्धा आश्रम को देखने के बाद वहां झांकने का मन तक भी नहीं करता, लेकिन वहां पे माता पिता को छोड़ आते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक व्यक्ति के ऊपर जीवन में 3 बार शनि के साढ़े साथी आते हैं। हर एक 30 साल बाद शनि राशि परिवर्तन करते हैं, और शनि महाराज जो हर एक व्यक्ति के ऊपर 30 साल बाद उनके ऊपर शनि के साढ़े साथी लाते हैं। जैसे आज आज के डेट में यदि किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उनके ऊपर अभी शनि के साढ़े साथी चल रहा होगा, वो पहली बार। और जैसे वो 30 साल के होंगे तो उसके ऊपर आरंभ होगा दूसरी दूसरी बार। और जैसे वो 60 साल क्रॉस करेंगे तो उनके ऊपर होगा तीसरी बार। और तीसरी बार जब शनि के साढ़े साथी आरंभ होता है तो व्यक्ति के अपने कर्म के हिसाब से, अपने कर्तव्य के हिसाब से उन्हें फल भुगतना पड़ता है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें शनिदेव सुधारने के लिए 30 साल से 40 साल की उम्र में अपने शनि के साढ़े साथी के रचाते हैं, उस व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं और उनके जीवन में कामयाब भी बनाते हैं। उन्हें दुख दर्द पीड़ा से निकाल करके उन्हें एक समझदार बुद्धिमान निडर व्यक्ति भी बना देते हैं। और वैसे और इसके बाद जब व्यक्ति 60 साल के हो जाते हैं तो उनके ऊपर फिर से शनि के ढैया, शनि के साढ़े साथी आरंभ होते हैं। और उस समय उस वक्त व्यक्ति काफी उनकी उम्र हो चुकी होती है और खुद से कुछ करने लायक नहीं होता। लेकिन शनि के प्रकोप चाहे 5 साल के ऊपर के व्यक्ति के पे ऊपर शनि का प्रकोप पड़ता है, 5 साल के जो नीचे बच्चे होते हैं उस पे शनि का प्रकोप नहीं पड़ता। इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है जो बहुत पहले इसके बारे में हुआ था, और किसी ने शनिदेव से ये वरदान मांगा था, जो इस बात पे हम किसी और दिन वीडियो बना करके आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे। लेकिन जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाती है, 60 साल से क्रॉस कर जाते हैं, तो वो व्यक्ति के ऊपर शनि के साढ़े साथी जब आरंभ होती है तो या तो उनके बच्चे खाने के लिए नहीं देते या उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। यानी एक एक दवा के लिए, एक गिलास पानी के लिए व्यक्ति तरस जाते हैं, क्योंकि ये सब ग्रह की वजह से होता है। शनि के साढ़े साथी में जो भी आते हैं, पहला चरण ठीक था, लेकिन दूसरा चरण अपने चरम सीमा पे होता है। ये खुद आप लोग देख के ऊपर यदि शनि के साढ़े साथी गुजरा होगा तो आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कि दूसरा चरण क्यों कितना खतरनाक होता है। लेकिन जब तीसरा चरण नहीं, तीसरी बार जब व्यक्ति के ऊपर जब 60 साल के बाद क्रॉस करते हैं, तीसरी बार शनि के साढ़े साथी आते हैं, तो यही कारण है कि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने घर द्वार से उन्हें त्याग देना पड़ता है, उन्हें छोड़ना पड़ता है। ये शनि के कारण ही होता है, क्योंकि
आप गौर कीजिएगा, जब आप पहले दूसरी चरण आपके ऊपर जब आरंभ हुआ होगा, जब आप 30 से 35 साल की उम्र के होंगे, तो किस तरह से आप अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे थे, किस तरह से आपको पलायन करना पड़ता है, किस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन होता है, किस तरह से आपको अपनों से अलग होना पड़ता है। वो इसी कारण है कि जब व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं, एक उम्र लेवल पे चले जाते हैं, जब शनि के साढ़े साथी आती है, तो व्यक्ति एक एक दाने के लिए तरस जाते हैं और अपने परिवार से, अपने बच्चों से उन्हें दूर होना पड़ता है। लेकिन वही कई ऐसे व्यक्ति हैं जो 60 साल के बाद भी उन्हें अपने बच्चों के साथ रहने का मौका मिलता है, अपने बच्चों के साथ जीवन बिताने का मौका मिलता है, क्योंकि ये उनके ऊपर शनि के साढ़े साथी का प्रकोप नहीं होता है। और यही कारण है कि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें वृद्धा आश्रम 60 साल के बाद उन्हें जाना पड़ता है, या किसी तीर्थ यात्रा पे निकलना पड़ता है, या किसी ऐसे धर्म स्थल पे उन्हें निकलना पड़ता है जहां अपने अपने परिवार से, अपने बच्चों से उन्हें दूरी बनाना पड़ता है, और ये सब शनिदेव के कारण ही होते हैं।